नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इन अलामांडा के फूलों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैंने सुबह सुबह सोकर उठने के बाद अपने गार्डन के सैर की तो मैंने पाया कि ये देखिए 4 फूल हमारे अलामांडा के मुस्करा रहे हैं। देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और 2-3 दिन से जो है फिसफिसी बारिश हो रही है, झमक के नहीं हो रही है, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है और बारिश भी झिम हो ही रही है। तो चलिए, इस बारिश में थोड़े बहुत कार्य भी हैं जो उनको निपटाने हैं और कटिंग वगैरह तो सब सक्सेस हो रही है। ये देखिए गेंदे की कटिंग जो मैंने लगाई थी तो वो लग गई है। नए पौधे भी लगाए हैं लेकिन मैंने कटिंग भी लगाई है। कुछ न कुछ दिमाग में उठा पटक चलते रहती है, वो सारे कार्य होते रहते हैं और आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कार्य करना है। तो इन पौधों को नहाने के लिए बाहर रखा तो मैंने देखा कि इनमें तो मिट्टी बहुत कम है। मैंने जो कुछ भी लगाया था इसमें तो देखिए एकदम से मिट्टी नीचे, जो मैंने कार्डबोर्ड वगैरह डाले थे तो वो सब पिचक गया और मिट्टी बिल्कुल नीचे चली गई। तो कल से ही ये रखे हैं बारिश में और बरसात तो हो रही है, लेकिन देखिए क्या मिट्टी एकदम से वही भी सूखी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं है। तो और कुछ जो है मेरे मन में आया कि इनको ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है, तो मिट्टी मैंने गर्मियों में ही सुखा करके देखिए रख ली थी, तो वहीं से लेकर के आई मिट्टी और मैं थोड़ी मिट्टी इनमें अच्छे से डाल दूंगी। मिट्टी बड़ी हल्की है, लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन मिट्टी डालना भी ज़रूरी है। तो इसी बरसात में फिर ये सब सेट हो जाएगी। देखिए इसमें बिल्कुल ही सारी मिट्टी जो है ख़त्म हो चुकी थी, तो पानी नहीं डालूंगी। पानी के लिए तो बूंदें अभी भी पड़ रही हैं, सिर्फ जो है थोड़ी मिट्टी इसमें फिल कर दूंगी। जब कूड़ा कचरा और कार्डबोर्ड वगैरह डालते हैं तो उतने समय तो अच्छा रिस्पांस रहता है, गमला भरा भरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आगे आने वाले समय में वो पिचक करके बिल्कुल पेंदी में चला जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि समय समय पर जो है इसमें थोड़ी मुट्ठी 2 मुट्ठी मिट्टी डालना भी ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारी जड़ें खाएंगी क्या, पौधा खाएगा क्या भाई, उसको भी तो भोजन चाहिए। तो पौधे का तो भोजन एक अच्छी पौष्टिक मिट्टी ही होती है। तो मैंने तो भाई देखा तो मुझे लगा कि अब इनको ये सब देना चाहिए और बूंदें पड़ रही हैं तो सबको थोड़ा तो देना ही होगा। तो जहाँ पर है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर इनफ है, यहाँ पर नहीं, लेकिन इसमें भी देना है। तो सबसे पहले जो है ये देखिए कितनी ये सूखी पत्तियाँ हैं जो अच्छा रिस्पांस नहीं देंगे, आगे चल कर के ये बीमारी उपजा देंगी पौधे के अंदर। तो ये हमारा जो है टावर जो है बड़ा खूबसूरत लगता है। जो भी आता है तो एक बार इसको देखता ज़रूर है, चाहे कोई मिलने वाला हो चाहे कोई भी हो, एक बार इसको देख करके ये ज़रूर करता है कि वाह भाई वाह, कोई चीज़ तुम्हारे घर में बर्बाद नहीं होती। तो मैंने कहा भाई नहीं, बड़े गर्व से जवाब देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं। तो देखिए हर तरफ से मैंने सब जड़ों को अच्छे से ढक दिया। पौधा थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा गया और हिल डुल रहा है, नीचे से सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इधर भी थोड़ी बहुत मिट्टी डालेंगे तो वही कंडीशन इधर भी है। ये सब सूखी पत्तियां हैं जो इनको निकालना है, सब तपती हुई गर्मी में सब सूख करके जो है एकदम बेकार हो गई थी। तो अब देखिए इसमें भी डाले दे रहे हैं। इसमें भी ज़्यादा मिट्टी की नहीं ज़रूरत है, बस मुट्ठी भर मिट्टी मैंने डाल दी और दिन भर जो ये बारिश होगी उसी से जो है ये अपना मिट्टी नम हो जाएगी। नहीं भी नम होगी तो शाम के समय आकर के शाम को मैं पानी डाल दूँगी। और कुछ जो है ये हमेशा जो है अंदर ही रखा रहता है, धूप नहीं पाता है, क्योंकि ये सब इंडोर प्लांट हैं। तो अभी जो है मैं इनको 2-3 दिन के लिए यहीं बारिश में रख छोड़ूंगी और इसको थोड़ा सा और उठा करके साइड में लगाए दे रही हूँ। फिर शाम मीटिंग में जो है इसको फिर से जहाँ पर ये रखा था वहीं ले जा करके रख दूँगी। इधर देखिए जो भी हमारे छोटे मोटे पौधे हैं उनको भी जो है अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कल ही मैंने ये बैगन की सैपलिंग लगाई, 2-4 गुलदाउदी हैं और ये जो है जीनिया के कुछ बीज हमारे पास रखे हुए थे तो मैंने इनको भी लगा दिया था। तो सैपलिंग तो तैयार हो गई, लेकिन जो है बड़े से पौधे टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीनिया के पौधे हैं। जीनिया के पौधे जो है ये गड़बड़ा गए हैं, शायद
इनमें जो है धूप नहीं लगी, तो इसलिए जो है ये देखिए छोटे छोटे जो भी पेड़ पौधों से पत्तियां गिरती हैं उनमें जो है फंगस लग जाता है, तो ये महीन महीन कीड़े चल रहे हैं। तो इनको सबको साफ सूफ करके गुड़ाई कर देंगे तो इनकी जड़ों तक बरसाती पानी जाएगा, और बरसाती पानी जब जाएगा तो कुछ तो इसमें जान आएगी और एक आधा पौधा तो बच ही जाएगा। महंगे बीज मंगाए थे लेकिन मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बीज मंगा लेने से ही नहीं खूबी होती है, जब उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो अच्छा लगता है। अब एक मिट्टी डालते समय एक ब्रांच हमारी टूट गई है, तो उस टूटी हुई ब्रांच को भी हम यूँ ही नहीं फेंकेंगे, कहीं गाड़ देंगे, बाद में कोई मांगेगा तो उसको दे देंगे, नहीं तो फिर अलग लगा देंगे, शिफ्ट कर देंगे। और ये देखिए इसमें भी ये शंख वाले कीड़े आ गए हैं। पहले मैं बहुत डरती थी लेकिन अब नहीं डरती हूँ। पहले डर लगता था कि ये सब पौधे नष्ट कर देंगे, लेकिन कोई चीज़ नहीं। ये जो गुच्छों से पड़े हुए हैं, ये देखिए गुच्छों से हैं, ये देखिए। तो जब ये कोई नुकसान नहीं करते हैं तो इनकी तरफ ज़्यादा दिमाग भी नहीं जाता है, और ये उंगली की मदद से यही इसको लगाए दे रहे हैं, और बस 2 ही 3 दिनों में ये ग्रोथ पकड़ लेगी। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक तलावा वाला धागा लेकर के आई थी कि यदि कोई भी पौधा हमारा डिसबैलेंस हो रहा होगा तो उसको पकड़ करके बांध देंगे। तो अब मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये देखिए इधर मोगरा की तरफ आ गए हैं। जितने भी दिख रही हैं ये सब फूल तोड़े हुए हैं, और फिर भी कलियां बरकरार हैं। एक सिस्टर ने हमारी पूछा था कि आप क्या डालती हैं जो इतनी सारी कलियां हैं मोगरे में, तो सिस्टर इनको सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र और ये सरसों की खली दिया था मैंने। तपती गर्मी में भी मैं छुपा करके भी सरसों की खली देती चली आ रही थी। तो देखिए अच्छे रिस्पॉन्स, चौथी बार इसमें फ्लावरिंग हुई है, और मुझे उम्मीद है डोरमेसी तक जाते जाते ये 6 बार फ्लावरिंग करेगा। छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। मन तो करता है सारा दिन गार्डन में ही विचरण करती रहूं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो उनको भी निभाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि देखिए अब इस ब्रांच के सारे फूल चले गए, इस ब्रांच के सारे फूल चले गए, तो जब सब खत्म हो जाएंगे तो एक साथ इनकी जो है प्रूनिंग करूंगी, तो फिर से ब्रांचें भी बढ़ेंगी और कलियां भी भर भर करके आएंगी। और साथ ही साथ जो विंटर के फ्लावर थे तो उसके इक्का दुक्का देखिए, ये जहाँ कहीं सीड गिर जाते वहाँ पौधे निकल जाते हैं, तो अब जो है इनको भी निकाल करके इसी मानसून सीजन में जो है अलग कर दूंगी। ये देखिए ये भी कोई जो सालविया जैसा फ्लावर है, फ्लावर का प्लांट है, तो इसको भी निकाल करके अलग लगाना है ये सब। और आए दिन गमलों की सफाई होती है, लेकिन 8 दिन से जब धूप ही नहीं ढंग की निकली है तो देखिए गमलों की कंडीशन, ऊपर वाले तो सही है लेकिन जो नीचे रखे हुए हैं उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई है। फिर भी मैं खुश रहती हूँ अपने इन प्लांट्स के साथ में। तो देखिए बारिश हो रही है, बेचारे अडेनियम हैं हमारे, ये यहीं के यहीं पड़े हैं। इनमें बहुत पत्तियां थी तो बीच से आधी आधी पत्तियां मैंने कट कर दी थी, तो पत्तियां अपने आप ही झड़ रही हैं। इससे मुझे फंगस का खतरा नहीं रहेगा, और रोज़ दो एक फूल इसमें से तोड़े जाते हैं। तो अब जो है घर में अगर कोई फूल तोड़ता है तो मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर जो है कोई फिर हेल्प भी तो नहीं करेगा। मेरे हस्बैंड फूल तोड़ने आते हैं तो वो अडेनियम के फूल भी तोड़ ले जाते हैं। तो एक बार मैंने देखा, फिर मैंने सोचा टोकूंगी नहीं। सदाबहार के देखिए ब्रांचें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और प्रूनिंग करने का मन करता है लेकिन डर के मारे इसकी प्रूनिंग भी नहीं कर पाते हैं, ताकि जो है तो ठीक है दोस्तों, अब पुनः इधर आ गए हैं, और इस कीड़े से मैं जी जान से परेशान हूँ। इतने सारे गुड़हल, गुलाब, तुरई, हर एक चीज़ के जो है ये खा ही लेते हैं कलियाँ, और नुकसान भी करते हैं। तो इनको ले जा करके अभी देखिए मैंने इसमें लपेट लिया है, और जिनको भाती पकड़ करके फेंकते ही रहती हूँ। क्या बताऊँ, सारे पौधे नष्ट किए हैं। अभी देखूँगी जा करके तो न मालूम गुड़हल में कितना होगा, तो इसको ले जा करके दूर फेंक दूँगी। अभी पन्नी में डाल लूँगी और विद्यालय के रास्ते में जो है फेंक दूँगी जा करके। और अब यही एक उपाय रह गया है, मारने से कोई फ़ायदा नहीं, पकड़ के फेंकते जाओ, यहाँ नहीं कहीं लग जाएंगे। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और हाइप की मैं जो है हकदार हूँ, लाइक और हाइप की हकदार हूँ। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।